उपलब्ध करवाई। कितनी बड़ी संख्या है। किसानों का कर्ज माफी का मामला हो या फिर प्रदेश के अंदर नौजवानों की ही बात करें, लगभग 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी मिली। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर हुए निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया और स्वतः रोजगार से भी 60 लाख से अधिक लोग जुड़े। अगर इस पूरी उसमें जुड़े हुए सबके आंकड़े हैं, नाम हैं, इन सब के साथ संवाद बना करके इनके आधे मिनट की भी हम लोग इंटरव्यू लेकर के और इनके जीवन में क्या खुशहाली हुई इनसे थोड़ा चर्चा कर ले, तो जो लोग एक नकारात्मक छवि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं उसका एक बेहतरीन जवाब हो सकता है, उनको बताया जा सकता है। दूसरा, हम वेट करते हैं। मैंने एक बार एक सज्जन से पूछा, सोशल मीडिया का काम देख रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी देश के अंदर कोई एक घटना घटित हुई थी, मैंने कहा इस पे अभी तक क्यों नहीं आपका रिएक्शन आया? कहा नहीं, हम लोग 3 बजे के बाद करते हैं। तो मैंने कहा घटना 12 बजे की है, 3 बजे के बाद आप करेंगे तो इतना कोई मुहूर्त देखना आवश्यक है क्या? इसके लिए कौन मुहूर्त निकालने की आवश्यकता है? वह अगर दुश्मन सामने से तोप चला रहा है तो आप इंतजार करेंगे कि नहीं, पहले हम देखेंगे तोप का क्या असर होता है। जब प्रयासी कर रहा है, अगर आप उसी समय उसका प्रहार कर देंगे तो हो सकता है उसका तोप वहीं पे नष्ट हो जाए। लेकिन इंतजार करते हैं हम लोग, ये मुहूर्त का समय नहीं है, ये तो फील्ड में रह करके, अग्रिम मोर्चे पे रह करके मजबूती के साथ एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का समय है। और ये टीम वर्क मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। आपकी बड़ी भूमिका होगी हर एक स्तर पर, और इसलिए शासन से जुड़ी हुई, केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई उन चीजों को एक साथ अगर आप कलेक्ट कर लें, अपने साथ एक टीम बना लें, उन लाभार्थियों से मिलकर के उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है इसको लेकर के। मुझे याद है लोकसभा चुनाव में मुझ पर 3 दिन का पेन चुनाव आयोग ने लगाया, मेरे पास कोई काम ही नहीं था, मुझे कहीं सार्वजनिक रूप से वक्तव्य नहीं देना था, किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं करना था। अब मैं क्या करूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करने जाऊं। तो मैंने अयोध्या का कार्यक्रम बनाया। अयोध्या में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को जानकारी हुई कि मैं अयोध्या आ रहा हूं, तो उसने मुझे रात्रि को 12 बजे उसने मुझे वहां से फोन करके कहा कि आप कल अयोध्या आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहा कि मैं अनुसूचित जाति का हूं, किसी भी राजनीतिक दल से मेरा संबंध वर्तमान में नहीं है, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई आपने मेरा नंबर कहां से लिया? कहा साहब मैंने विधायक जी से मांगा है। तो मैंने विधायक को फोन किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। मैंने कहा विधायक जी बताइए कौन व्यक्ति है? उन्होंने कहा ये हमारे गांव का एक, अब यहाँ अयोध्या का ही एक नागरिक है, अनुसूचित जाति का है, वो आपको अपने घर बुलाना चाहता है। मैंने कहा क्यों? कहा कि देखिए हो सकता है इसलिए क्योंकि उसने नया घर बनाया है। तो मैंने कहा क्या काम करता है? कहा राजमिस्त्री है। मैंने कहा किस योजना से मकान बना है? कहा मैं भी पूछ के बताता हूं। मैं फोन करके पूछा तो उसने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है। तो मुझे एक मुद्दा मिल गया। मैंने कहा अच्छी बात है तो, लेकिन मैंने कहा मेरे साथ तो कोई मीडिया आएगी नहीं। कहा नहीं हम किसी को नहीं बुला रहे हैं। मैं वहां गया, अयोध्या गया। जब मैं उसके घर में गया तो पूरा परिवार आरती की थाली लेकर के खड़ा था। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी आरती की थाली लेके क्यों खड़े हैं आप? उसने कहा साहब ये मकान आपने मुझे दिया है। मैंने कहा मैंने? कहा हाँ साहब, मैं तो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता था और कभी मुझे मकान नहीं मिला। इस बार बिना किसी सिफारिश के मुझे ये मकान मिल गया है।
तो मैंने कहा हमारे यहां तो भेदभाव नहीं होता है कि कौन किस पार्टी का है, वे लाभार्थी है, पात्रता रखता है तो उसको मकान मिलेगा। उसने कहा साहब यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मुझे ये मकान मिला बिना किसी सिफारिश के। तो मैंने कहा और क्या क्या है? कहा आप घर में तो आइए। खैर मैं घर में गया, उसने बैठने की व्यवस्था की थी, मैं घर में गया बैठा। उसके बाद उसने कहा देखा साहब ये रसोई गैस भी मुझे भाजपा ने दी है। मैंने कहा और? उसने कहा ये जो बिजली चल रही है ना ये भी हमें भाजपा ने दी है, फ्री में बिजली मिली है। मैंने कहा और? उसने कहा साहब ये राशन कार्ड भी मुझे भाजपा से मिला है और फ्री में राशन मिलता है। मैंने कहा और? उसने कहा साहब देखिए बैंक में हमारा अकाउंट भी खुला है। तो मैंने कहा कैसे? कहा जनधन खाते में मोदी जी ने खुलवाया है। देखिए एक अयोध्या का एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति मेरे सामने 5 योजनाओं को गिनाया। तो मैंने कहा 5, मैंने कहा तो उससे क्या हुआ? उसने कहा देखो पहले मैं अपने परिवार से आपका परिचय करा रहा हूं। मैंने कहा बताओ। उसने अपनी 2 लड़की, उसने कहा साहब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां थी, दोनों की मैं शादी कर लिया हूं, लेकिन दोनों को मैं आज बुलाया हूं। जब मुझे रात 12 बजे आपने सहमति दी तो मैं अपनी लड़कियों को भी बुलाया हूं। मेरा एक लड़का है, नौजवान लड़का है, और इन लड़कियों की शादी में मेरा जितनी मैं कमाई करता था तो मैं उसको बचत करके रखता था, लेकिन मेरे सामने था कि मुझे लड़कियों की शादी भी करनी है और फिर मकान भी बनाऊंगा। कहा लड़कियों की शादी करने के बाद मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था और मैं सोचता था कि मैं इससे मकान बनाऊंगा। तब तक आपकी स्कीम आई, 2.5 लाख रुपए मुझे मिल गए। मैं राजमिस्त्री स्वयं था, मैंने छोटे छोटे 4 कमरे बना लिए। और अब मेरे पास जो 1 लाख रुपया था तो मैंने उससे ई रिक्शा खरीदा और मेरा लड़का ई रिक्शा चलाता है, 1,000 रुपये प्रतिदिन कमाता है, महीने में 30,000 रुपये मेरे घर में मिल जाता है। अब मैं राजमिस्त्री का काम करूं ना करूं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में आय का एक जरिया हो गया है। और इसलिए मैं मोदी जी को और आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैंने अपने घर में बुलाया है। उसने कहा साहब आप जब यहां से जाएंगे तब मीडिया से मैं बात करूंगा। मुझे जानकारी मिली है कि आपको मीडिया से बात नहीं करनी है, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि मैं कहां पहले था और किस भ्रम में था, और जब मैं उससे ऊपर उठ करके काम किया हूं। अब मैं भाजपा का हूं, हमेशा भाजपा के साथ बह करके काम करूंगा और भी लोग कान खोल करके सुने कि वास्तव में कल्याण कहां से होना है। एक एक योजना हर एक नागरिक के जीवन में कैसे व्यापक परिवर्तन ला सकती है। अयोध्या का महावीर हरिजन इसका एक उदाहरण है। और ऐसे 40 लाख लोगों को मकान मिले हैं यूपी में अब तक, 40 लाख लोगों को। सोचिए 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय मिला। कभी उन परिवारों से जाकर के पूछिए बीमारियों का प्रतिशत कितना कम हुआ है। बालिकाओं और महिलाओं की गरिमा की रक्षा उसके कारण होने से उस परिवार ने कैसे अपने सम्मान की रक्षा की है। कभी हमने उनकी पीड़ा को जानने का प्रयास किया होता ना, तब हमें वास्तविक जमीनी हकीकतों की जानकारी होगी। और उनके छोटे छोटे इंटरव्यू बहुत कुछ कह देगा, बहुत कुछ कर देगा। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू, प्रधानमंत्री जी जब गरीब कल्याण योजना के अंदर महिलाओं से बात कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित कर रहे हैं और